नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, हर वर्ष मध्य प्रदेश खेल युवक एवं कल्याण कल्याण विभाग जो है वो मध्य प्रदेश खेल पुरस्कार प्रदान करता है। मध्य प्रदेश खेल पुरस्कार के अंतर्गत विक्रम पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आते हैं। ये अवार्ड MBBSC प्रीलिम्स हो या फिर अदर एग्जाम्स हो, बाकी ये जो है वीडियो है वो डेडिकेटेडली होगा MBBSC प्रीलिम्स 2023 के बच्चों को, जो आगामी 17 दिसंबर की हम तैयारी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विक्रम पुरस्कार को, जो कि मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भी माना जाता है। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार विक्रम पुरस्कार की स्थापना, जनरली आपको 2 से 3 चीजें यहाँ पर आपको याद रखनी है। कोई भी पुरस्कार किसको दिया जाता है, मतलब उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। दूसरी चीज, कब से उसको एस्टेब्लिश किया गया, कब उसकी स्थापना की गई। हाल ही में यदि कोई बहुत चर्चित व्यक्तित्व है तो उसको दिया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हमें याद रखना होता है। जैसे विक्रम पुरस्कार की स्थापना 1990 ईस्वी में की गई थी। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार इसको माना जाता है और राशि आपको पता है इस साल से बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दी गई है। इसकी बहुत इजी ट्रिक है, सभी सम्मान की राशि, सभी पुरस्कार की राशि बढ़ा दी गई है। यदि हम ओवरऑल बात करें तो केवल एकलव्य पुरस्कार जो है, हम इसके बारे में जो चर्चा करेंगे अभी आगे, केवल एकलव्य पुरस्कार को छोड़ दें, मतलब एकलव्य पुरस्कार में बस 1 लाख रुपए की राशि दी जानी है। बाकी सारे पुरस्कारों में आपको 2 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, आपको याद रखने में आपको सहूलियत होगी। योग्यता के बारे में यदि हम बात करते हैं तो ये ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में से कम 2 वर्षों तक, यानी कम से कम 2 वर्ष से वो हमारे सीनियर टीम में खेल रहे हों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय किसी खेल प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया हो और उन्होंने पदक जीता हो, तो हम एकलव्य पुरस्कार के लिए वो फॉर्म भर सकता है। 2022 देखो, चूंकि हमारे 2023 में घोषणा की गई थी, 2022 में जिन खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया था, तो 2022 के खिलाड़ियों के लिए 10 खिलाड़ियों को चुना गया है ना। हमने इसमें आपको खिलाड़ी का नाम दे के रखा है, खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है ये भी दे के रखा है, और मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं। 10 खिलाड़ियों के नाम हमने इसमें दे के रखा है। इसमें यदि बहुत इंपॉर्टेंट के बारे में आप हमसे पूछेंगे तो आपको सुबोध चौरसिया जो इंदौर के हैं, सॉफ्ट बॉल से संबंधित हैं। आवेश खान, ये भी इंदौर के हैं और क्रिकेट से संबंधित हैं। नीतू वर्मा जो काइंग कैनाइन है, जो बहुत ज्यादा किसी ना किसी चर्चा में रहे या कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ा, तो हमने उनके नीचे आपको अंडरलाइन करके दे दिया है, आप इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो आपको याद रखना है एकलव्य पुरस्कार के बारे में। एकलव्य पुरस्कार की स्थापना 1994 ईस्वी में की गई थी। सर किसको प्रदान किया जाता है, ये प्रदान किया जाता है ऐसे खिलाड़ियों को या ऐसे बच्चों को जिनकी आयु 19 वर्ष से कम है। 19 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में से कम 2 वर्ष राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय किसी न किसी प्रतियोगिता में भाग लिया हो और भाग लेने के साथ राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो, और यदि पदक जीता हो तो बहुत अच्छी चीज है। इस सम्मान में बस 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है। बाकी सारे सम्मान में अब 2 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाती है। 2022 के बारे में यदि हम बात करते हैं तो 2022 में 11 खिलाड़ियों को एकलव्य सम्मान से सम्मानित किया गया, वही हमने इसमें भी किया है। खिलाड़ी का नाम दिया है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। उसके साथ साथ किस खेल से वह संबंधित है ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और वो मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है ये भी उसमें दिया गया है। इसमें यदि आप हमसे पूछेंगे तो आस्था दांगी जो कि काइंग कैनाइन की हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। अमन सिंह बिष्ट बॉक्सिंग से संबंधित हैं, ये भी बहुत चर्चा में रहे। फिर दीपेश लश्करी जो कि जिम्नास्टिक हैं, उज्जैन की हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है स्पेशली यदि हम बात करते हैं तो। तीसरे नंबर पर जो पुरस्कार आता है वो आता है आपका विश्वामित्र पुरस्कार। विश्वामित्र पुरस्कार की स्थापना भी 1994 में की गई थी, मतलब एकलव्य पुरस्कार और विश्वामित्र पुरस्कार एक साथ 1994 से दिया जाना शुरू हुआ था। इसके जो सम्मानित खिलाड़ी होते हैं उनको 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, और इसमें जो एलिजिबिलिटी होती है वो ये होती है कि पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 खिलाड़ी ऐसे प्रशिक्षित किए गए हों जिन्होंने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी न किसी खेल प्रतियोगिता में विक्रम या एकलव्य पुरस्कार जीता हो, या फिर 2 स्वर्ण या अथवा 4 अथवा 6 कांस्य पदक जो है वो अर्जित किए हों। इसका थोड़ा टफ है, बाकी ऐसा अभी तक योग्यता वगैरह तो नहीं पूछी गई है विश्वामित्र के बारे में। विश्वामित्र के बारे में स्थापना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, लास्ट ईयर ही पूछा गया था। यह पुरस्कार किसी न किसी कोच या ट्रेनर को दिया जाता है। इस वर्ष मतलब 2022 के लिए भोपाल की
बैडमिंटन प्रशिक्षिका हैं, ट्रेनर हैं श्रीमती रश्मि मालवीय जी, जिनको ये दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। ये मध्य प्रदेश जनसंपर्क से लिया गया पोस्टर है, जिसमें ये बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार 2022, विश्वामित्र पुरस्कार 2022 से इसको सम्मानित किया गया है, श्रीमती रश्मि वाल्मीकि जी को किया गया है। ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अवार्ड पूरे जीवन पर्यंत, जब कोई प्रशिक्षक, कोई खिलाड़ी पूरे जीवन भर के अपना पूरा जीवन किसी खेल को समर्पित कर देता है, पहले वो उस खेल को खेला हो, फिर प्रशिक्षित किया हो, तो उसको हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करते हैं। यह सम्मान कैप्टन रूप सिंह के नाम पर दिया जाता है। कैप्टन रूप सिंह जो है हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, है ना। तो याद रखना है, कैप्टन रूप सिंह के नाम पर दिया जाता है, मतलब इसका पूरा नाम कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। ये 2002 से दिया जाना स्टार्ट हुआ था, आपको हम पहले बता चुके हैं, याद रखना है स्पेशली, है ना। तो विश्वामित्र और एकलव्य 1994 और विक्रम पुरस्कार 1990 ऐसे खिलाड़ी को दिया जाता है जिन्होंने पूरे जीवन पर्यंत खेल क्षेत्र में सेवा की हो। इस वर्ष इंदौर के श्री अनिल धूपर जी, जो कि टेनिस से संबंधित हैं, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्पेशली आपको याद रखना है 3 चीजें। एक तो किसको दिया गया है, तो श्री अनिल धूपर जी को। वो किस खेल से संबंधित हैं, टेनिस से संबंधित हैं। किस जिले से संबंधित है, वो इंदौर से संबंधित है। ये 3 चीजें आपको स्पेशली याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का एक और स्पेशल अवार्ड है, जिसको हम प्रभाष जोशी खेल सम्मान कहते हैं। स्पेशली मलखम्ब जो खेल है, जो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल माना जाता है। क्या माना जाता है? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल। जिस तरह से भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, उसी तरह से मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो मलखम्ब है। क्या है? मलखम्ब है। तो मलखम्ब को बढ़ावा देने के लिए प्रभाष जोशी अवार्ड हर साल दिया जाता है। ये 2013 से सम्मानित जो है स्टार्ट किया गया था। इसमें भी 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। सबसे पहला जो है आपको पता है, एमपीपीएससी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। किसी भी अवार्ड का कोई भी ऐसी चीज है तो उसका पहला पूछा जाना वो पसंद करता है। तो प्रभाष जोशी सम्मान पहला किसको दिया गया था? अजय बख्तारिया जी को दिया गया था। 2018 जो लास्ट था उसको चंद्रशेखर जी को दिया गया था, और उसके बाद से अभी तक किसी को भी ये सम्मान नहीं मिला है। और 2023 के लिए भी, मतलब 2022 में भी किसी खिलाड़ी को ये प्रदान नहीं किया गया है प्रभाष जोशी खेल सम्मान। इसके अलावा यदि हम खेल परिचर्चा के बारे में चर्चा करें, जो खेल से संबंधित क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं, तो हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1941 में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय इंदौर में है। ये बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ संबद्ध है, और वर्तमान में अभिलाष खांडेकर वर्तमान में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जो इंदौर में स्थित है उसके अध्यक्ष हैं। इस तरह से आप देखने को मिलता है। सम अदर फैक्ट के बारे में भी हम बात करते हैं। जिस तरह से आपको मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जो होलकर क्रिकेट एसोसिएशन के रूप में स्टार्ट हुआ था 1940 में 41 में, इसी तरह से आपको और भी याद रखना है कि आज़ादी के बाद 1960 में हमने मध्य प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश राज्य खेल परिषद की स्थापना की गई थी। ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य खेल परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1960 में। फिर आपसे एग्जामिनर एक कदम आगे बढ़ के पूछेगा कि राज्य खेल परिषद को है, जो खेल परिषद बनाई थी हमने 1960 में, इसको कब भंग किया गया था? तो इसको भंग किया गया था 2011 में, और उसको खत्म करके खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी का गठन किया गया था। इस अथॉरिटी का अध्यक्ष खेल मंत्री होता है, और इस प्राधिकरण का मुख्यालय भोपाल में स्थित है, इंदौर में नहीं है, ये आपको याद रखना है। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो आपको कुछ एसोसिएशन है मध्य प्रदेश की, जिनको आपको याद रखना है। जैसे मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट क्लब पारसी क्रिकेट क्लब था, जिसकी स्थापना 1890 में की गई थी। एमपीपीएससी 2020 अथवा 2021 यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं तो देख लेना, उसमें ये पूछा गया है। पारसी क्रिकेट क्लब जो मध्य प्रदेश का पहला खेल क्लब भी कहलाता है, इंदौर में स्थित किया गया था, स्थापित किया गया था 1890 में। मध्य प्रदेश क्रिकेट होलकर क्रिकेट एसोसिएशन 1941 में चर्चा कर चुके हैं। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन 1946 जबलपुर में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन जबलपुर में स्थित है, 1957 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश खेल संचालनालय, आपको 3 चीजें स्पेशली याद रखना है। मध्य प्रदेश क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1960 में की गई थी। मध्य प्रदेश खेल संचालनालय की स्थापना 1975 में की गई थी। वहीं खेल प्राधिकरण की स्थापना 2011 में की गई थी। ये आपसे एग्जामिनर लगातार पूछेगा।
खेल एवं युवक कल्याण विभाग 1975 में ही स्थापित किया गया, जिसके द्वारा ये पुरस्कार जो है प्रदान किए जाते हैं। मध्य भारत महिला हॉकी अकादमी 2006 ग्वालियर में स्थापित की गई थी। वहीं पुरुष हॉकी एसोसिएशन जबलपुर में है। महाकौशल महिला हॉकी एसोसिएशन भी जबलपुर में है और न्यू महिला हॉकी एकेडमी भोपाल में स्थापित की जा रही है। और अदर फैक्ट के बारे में यदि हम जानना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा क्रिकेट स्टेडियम के बारे में जान लेते हैं। कौन कौन से स्टेडियम कहाँ पर हैं, जैसे ऐशबाग स्टेडियम 2020 एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। एस्ट्रो टर्फ, अलग प्रकार की घास यहाँ पर पाई जाती है। ये पूछा जाता है कि एस्ट्रो टर्फ जो है ये घास कहाँ मिलेगी, तो आपको भोपाल में मिलेगी। स्पेशली हॉकी के लिए फेमस है। इस तरह से ये सारे स्टेडियम आप एक बार रीड कर सकते हो। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या @अस्तित्व एकेडमी के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। आपको पता है एमपीपीएससी हर साल एक ना एक एकेडमी लगातार पूछता है, तो एकेडमी के बारे में भी हमने यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से एक तालिका बना के दी है। मलखम्ब एवं जिम्नास्टिक एकेडमी 2018 में स्थापित की गई थी उज्जैन में। आपको पता है मलखम्ब का जो गढ़ है वो उज्जैन को ही माना जाता है। एथलेटिक्स एकेडमी भोपाल में स्थापित की गई थी 2016 में। क्रिकेट एकेडमी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, होलकर क्रिकेट एसोसिएशन 1941 में इंदौर में है, समझना। जबकि क्रिकेट एकेडमी जो गवर्नमेंट क्रिकेट एकेडमी है वो शिवपुरी में स्थित है, 2016 में यहाँ पर स्थापित की गई थी। तीरंदाजी एकेडमी 2013 जबलपुर में है। बैडमिंटन एकेडमी 2010 में स्थापित किया गया था, ग्वालियर में है। स्विमिंग एकेडमी होशंगाबाद में है। देखो, तीरंदाजी को आप याद रख सकते हो, ता से 13 और ता से तीरंदाजी, है ना। तीरंदाजी एकेडमी जबलपुर में स्थित है, 2013 में इसको स्थापित किया गया था। घोड़सवारी अकादमी 2007 में, ये एमपीपीएससी 2019 का प्रश्न है। 2019 एमपीपीएससी प्रीलिम्स में ये पूछा गया था। घोड़सवारी अकादमी 2007 में स्थापित की गई थी भोपाल में। पुरुष हॉकी एकेडमी भोपाल। वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी 2007 भोपाल। शूटिंग एकेडमी 2007 भोपाल। मार्शल आर्ट एकेडमी 2007 में स्थापित किया गया था भोपाल। और महिला हॉकी एकेडमी 2006 ग्वालियर में इसको स्थापित किया गया था। थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।